राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो किसान भाइयों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप यदि इसको नहीं जानते हो तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज को वीडियो। क्या करना है भाइयों, आपको पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको लिखना है हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बिहार लिखकर सर्च कर देना है। और सर्च कर देने के बाद आपको क्या करना है, अबाउट जो अस लिखा दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक नीचे ग्रीन कलर में horticulture.bihar.gov.in दिखाई दे रहा है। वहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और आपको करना क्या है कि जब आपके सामने न्यू इंटरफेस, तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें। उसके बाद क्या करना है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद पुनः हमारे सामने एक दूसरा नया पेज खुलकर ओपन हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम लोग को करना है सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें क्लिक कर देंगे। उसमें क्लिक करने के बाद हम लोग का मतलब कि सामने एक बहुत सारा इनके बारे में बतलाया गया। इसका जो बहुत सारा नियम एवं शर्तें है जो आप पहले पढ़ लीजिए। उस अप्लाई करने से पहले क्या करना है, हमको देख लेना है। और देखने के पश्चात उसको फिर हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे करना है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मतलब कि आवेदन करना है। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम पहले आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें क्या दिया गया सुन लीजिए कि इस योजना के तहत किसान फल पौध के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर हेतु आवेदन कर सकते हैं। कम से कम दोस्तों आपके पास 0.1 हेक्टेयर होना चाहिए, कम से कम यानी 150 डिसमिल आपके पास होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत फल फसलों हेतु 60,000 रुपया पर हेक्टेयर की लागत का 50% आपको मतलब कि अनुदान मिलेगा, जो कि आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा। 18,000, 6,000 और 6,000, ये 3 सालों में 3 किस्तों के रूप में यह अनुदान आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलिए, योजना राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित की जाएगी। ये बिहार राज्य के लिए है और बिहार राज्य के 38 जिला में यह लागू है। प्रथम वर्ष के अनुदान राशि से उपलब्ध कराए गए पौधों की राशि काटकर शेष राशि देय होगा। जिससे कि कहने का अर्थ हुआ दोस्त कि जितना मतलब सरकार पौधा दिए हैं उस पौधा का जितना मूल्य होता है उस मूल्य का राशि काटकर आपको अनुदान मिलेगा। शेष किस्तें लगाए गए पौधों की उपलब्धता के आधार पर अगले 2 वित्तीय वर्ष में देय होगा। उसके बाद कितना पौधा लगाए हुए और कितना आपका बनता है वो 2 किस्तों में राज्य सरकार आपको देंगे। अब आगे चलिए, योजना का लाभ कृषक अपने खेत के मेड़ पर भी ले सकते हैं। अगर आपको मतलब कि जमीन खाली नहीं है, खेत खाली नहीं, तो खेत का मेड़ का मतलब होता है आप खेत का जो आरी होता है उस पर भी लगा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई का संस्थापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब चलिए, इस योजना के अंतर्गत आंवला, बेर, जामुन, बेल, कटहल, नींबू नींबू अनार, संतरा के फल पौधे के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। इसमें जो दिया गया है, दिखाया गया है, ये सब का लिए आप आवेदन कर सकते हैं। योजना का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में फल पौधों को बढ़ावा देना। जहाँ पर कम बारिश हो रहा है, जिस क्षेत्र में पानी का अभाव है, वहाँ पर ऐसे पौधा को लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मतलब कि क्या करते अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं, किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर में अपने इच्छानुसार फल। यहाँ पर दोस्त क्या क्या है, फिक्स कर दिया गया कि आप कम से कम 0 पॉइंट यानी कि कम से कम 1 एकड़ और अधिकतम 4 एकड़ में आप लगा सकते हैं। किसान द्वारा शुष्क बागवानी योजना के तो इन्हें चिन्हित किए गए प्लॉट पर ड्रिप सिंचाई का अधिष्ठापन पूर्व में नहीं किया गया। अगर किया गया है तो योजना में चिन्हित हुए सुनिश्चित उपरांत वो प्लॉट हेतु मान्य होगा। चलिए फिर, मेड़ पर लगाए जाने वाले पौधों को समानुपातिक रकबा ही मान्य होगा। अगर आप आड़ी पर भी लगाते हैं फिर भी आपका रकबा मान्य होगा। किसानों को आवश्यकता अनुसार सामुदायिक नलकूप का लाभ दिया जाएगा। यहाँ तक कि राज्य सरकार आपको क्या करेंगे, नलकूप भी दिया जाएगा। जहाँ पर आपका पौधा मतलब जहाँ पर आप पौधा लगाइएगा वहाँ पर आपको पानी की सुविधा भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सामुदायिक नलकूप हेतु डैशबोर्ड पर जाकर सामुदायिक नलकूप के लिए पहले आप आवेदन कर सकते हैं।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट देसरी वैशाली द्वारा फल पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। सब्जी पौध के लिए एकीकृत उद्यान विकास योजना के डैशबोर्ड पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। सब्जी पौधा भी लगाना है आपको, जैसे कि गोभी हो गया, गेहूं हो गया, टमाटर हो गया, इत्यादि बहुत सारा है। तो इसमें क्या करते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। योजना में आवेदन करा के बाद डिसमिल में ही किया जाएगा। 250 डिसमिल 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, कम से कम 2.5 एकड़ जमीन आपके पास होना अनिवार्य है। इसमें कौन कौन पौधे हैं, कितना दूरी पर लगाना है पौधे को, ये सब आपको बतलाया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया गया है आंवला 6x6, बेर 6x6, यानी कि 6 फीट पर ये लगाना है, इधर छोड़कर और इधर से। कटहल 10x10, जामुन 8x8, बेल इसी प्रकार से, अनार, नींबू, मीठा नींबू। तो दोस्तों ये सब तो देख लिए। और यहाँ पर आप आगे हम लोग को मान लिया जाए यदि आवेदन करना हो इसमें शुष्क बागवानी में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूँ, योजना का लाभ लेने हेतु दिए गए शर्तों का पालन करूंगा या करूंगी, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। फिर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ जब भी क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने एक नया पेज ऊपर मतलब कि ओपन होकर आता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आधारित शुष्क बागवानी हेतु ऑनलाइन आवेदन पर। क्या आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, मतलब कि पहले आप कृषि सिंचाई के लिए आवेदन किए हैं? जो कृषि सिंचाई के लिए आवेदन किए हैं दोस्तों, यही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कृषि सिंचाई के लिए आवेदन कर चुके हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके सामने पुनः एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा और आपका कृषि सिंचाई का जो आवेदन संख्या है उसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका पूरा डिटेल्स खुल कर आएगा और पूरा मतलब कि आपको फिलअप करना है और फिर एलपीसी इत्यादि रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आपको कर देना है। तो दोस्तों आपको पहले कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको शुष्क बागवानी में आवेदन करना पड़ेगा। यदि आपको इस शुष्क बागवानी आवेदन के लिए आप यदि करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, अपना मतलब कि कुछ न कुछ रिप्लाई अवश्य कीजिएगा, जिससे हम आपको इस शुष्क बागवानी के ऊपर एक और नए वीडियो बना दूंगा।